ये किशनगढ़ का ग्रीन रोज पब्लिक स्कूल है। यहाँ भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से किशनगढ़ ब्लॉक की पहली अटल इनोवेशन मिशन के तहत रोबोटिक लैब स्थापित की गई है। इस लैब में तकनीकी और विज्ञान से संबंधित समुचित आविष्कार और नवाचार देखने को मिलेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ग्रीन रोज पब्लिक स्कूल किशनगढ़ में स्थापित अटल ट्रैकिंग के उद्घाटन समारोह में स्कूल के निदेशक घासीराम कागट के साथ अजमेर लोकसभा से सांसद भागीरथ चौधरी, स्टेट सेल टैक्स ऑफिसर संजय चौधरी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन चेतन चौधरी, अजमेर के पूर्व जिला प्रमुख रामस्वरूप चौधरी, अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2018 में विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी, पंचायत समिति प्रधान रामचंद्र थाकड़, समाज सेवी घासीराम भड़ाना के साथ किशनगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के संचालकों समेत गणमान्य जन मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा ने किया। इस अवसर पर अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित ग्रीन रोज पब्लिक स्कूल की रोबोटिक लैब का आगंतुक जन समुदाय ने भी विशेष अवलोकन किया। इस लैब में स्कूली विद्यार्थियों के अलावा आम जन भी विज्ञान और तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सकता है और सीख सकता है। यहाँ पर कोर्स करने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सरकारी नौकरी एवं प्राइवेट कंपनी में नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह रोबोटिक लैब रोजगार सृजन, वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कारों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। ये जो आज बहुत शानदार ये स्वदेशी तकनीक के आधार पर ये लैब का जो आज उद्घाटन हुआ है, वास्तव में ये हम सब के लिए बहुत नितांत जरूरी है। देखिए, हमारी मुद्रा बचानी, हमारी देश की मुद्रा बचानी है तो हमारे को इस टेक्नोलॉजी में जाना ही पड़ेगा। यहाँ के बच्चे इस टेक्नोलॉजी सीख कर अपने इस क्षेत्र का नहीं, हमारे इस प्रदेश और देश के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगढ़ में ये पहली बार हुआ है इनोवेशन जो लैब बनी है। मुझे अच्छा लगा कि नौजवान अपने स्किल से यहाँ ये जो प्रैक्टिकल के रूप में जो काम कर रहे हैं, अभी सेंसर वाला हमने वो देखा, प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग देखी, मुझे अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस लैब का फ़ायदा इन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को होगा और आने वाला समय निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी में नौजवान कैसे अपने आप को अपने हुनर के माध्यम से, अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपने आप को इस्टेब्लिश करे, ये बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार इस लैब के माध्यम से ये बच्चे लगाएंगे। घासीराम जी निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वालों में उनका नाम है और मैं उनको बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आज पूरे ब्लॉक के वो अध्यक्ष बने और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में शिक्षा जगत की अलग वो जगाएंगे और हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। मैं खुद एक साइंस का विद्यार्थी रह चुका हूं और उसके नाते यदि मैं देखता हूं तो इट विल ग्रेट बूस्ट टू द इंडियन इकोनॉमी रिगार्डिंग जो बच्चों के खिलौने हैं, जो जितने भी चाइनीज़ आइटम अपन इंपोर्ट करते हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद जो महंगे कॉस्टली पड़ते हैं। अभी हमें अंदर एक खिलौना कार देखी, उस खिलौना कार की जब यहाँ जो बच्चे जो जिन्हें अपने हाथ से जिसको बनाया है वो कह रहे थे कि मुश्किल से 1000 रुपये का इसका कॉस्ट आएगा, तो 1000 रुपये में ऑटो रिमोट से चलने वाली कार का खिलौना शायद मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा और 5000 रुपये की जो कॉस्टिंग वाली कार 1000 रुपये में स्वदेश निर्मित तकनीक से बनाई जा रही है। तो इससे अच्छी तकनीक और इससे अच्छी शिक्षा, इसका कॉम्बिनेशन और सामंजस्य है वो शायद ही कहीं देखने को मिले। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अजमेर ज़िले में किशनगढ़ ब्लॉक को पहली अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये अलॉट की जाती है। तो एक ब्लॉक पर एक ही स्कूल को अलॉट होती है। अब धीरे धीरे प्रशासन के द्वारा इसको और ज़्यादा सरलीकृत करके किसी भी निजी या सरकारी स्कूल में जहाँ पर 40 बाई 20 का 40 बाई 25 का एक बड़ा हॉल हो, वहाँ पर इसको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ साइंस के फील्ड के अंदर ये अपने आप में एक क्रांति साबित होगी। धन्यवाद। मैं आज किशनगढ़ तहसील की प्रथम आधुनिक लैब के लिए यहाँ के संचालक घासीराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने किशनगढ़ के अंदर एक इतना बड़ा माध्यम दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को और आधुनिक रूप से मैंने देखा अद्भुत अंदर जो देखने को मुझे मिला। बच्चे यहाँ सीखेंगे और अपनी कला का
अपनी योग्यता का एक मंच मिला है उनको यहाँ कार्य करने के लिए। तो मैं पुणे स्कूल ग्रीन रोज एकेडमी के पूरे समस्त परिवार को और समस्त बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ये भारत सरकार की एक योजना है कि जो बेरोज़गार युवक है इसके माध्यम से उनको रोज़गार मिले और जो विदेश में यहाँ पे जो भी अपने इक्विपमेंट बनते हैं वो विदेशी न होके यहाँ भारतीय हो। इसकी भारत सरकार पुरजोर जोर दे रही है कि विदेशी कोई भी माल यहाँ भारत में नहीं आवे और यहाँ का माल यहाँ के और यहाँ के आदमियों को रोज़गार मेन उद्देश्य है इसका भारत के लोगों को रोज़गार देना। और इस लैब से काफ़ी लोगों को आने वाले टाइम में रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जो चीन से जापान से जो आइटम आते हैं वो हमारे भारत में ही बनेंगे, जिससे भारत देश का काफ़ी विकास होगा, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो दूसरे देशों पर अपन निर्भर रह रहे हैं इस लैब की वजह से वो निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। इसमें ज़रूरी नहीं हो कोई पढ़ा लिखा ही हो, इसमें अनपढ़ भी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ भी अपना रोज़गार तलाश सकता है और वो रोज़गार दूसरों को भी दे सकता है। आज किशनगढ़ ब्लॉक में ये जो 3D लैब का उद्घाटन हुआ है, तो वास्तविकता में किशनगढ़ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये भारत सरकार की जो योजना है ये बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना है। इससे एक ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आवश्यकता है जिनकी समाज में, उन चीज़ों से एक समाज का टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा और हर आदमी की आवश्यकता की चीज़ें ये। तो भारत सरकार की ये योजनाएं हैं, ये बहुत सराहनीय योजनाएं हैं। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बच्चे जिनमें विकास के कुछ हुनर सीखने का जो एक टैलेंट है वो एक इन लैब के माध्यम से उनमें विकसित करेगा, बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट करेगा। और ये इक्विपमेंट जो सरकार ने उपलब्ध कराया है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ कि बिना इक्विपमेंट के बच्चा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। घासीराम जी निश्चित तौर पे मेहनती आदमी है और मेरे यहाँ फैक्ट्री में काम किया उन्होंने। उसके बाद जो इनकी लगन है वो लगन को देखते हुए इन्होंने एक अपना संचालक मंडल का यहाँ स्कूल खोला। उसके बाद में बच्चों को अपनी एजुकेशन से आगे बढ़ाया और उसके बाद इन्होंने इस तरह की प्रगति की और आज ये पूरे जो गैर शिक्षण संस्थान है उसके अध्यक्ष बने हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पे इनकी भावनाएं जो है वो बच्चों को पढ़ाने में और गरीब तबके के बच्चों को आगे बढ़ाने में भी इनकी कोशिश रहती है। तो हमेशा इन्होंने मैंने देखा है इनका जो ईमानदारी से कार्य करने की जो योजना है और निश्चित तौर पे इनको आगे ले जा रही है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भारत सरकार की नीति आयोग की योजना जो रोबोटिक लैब नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित वो ग्रीन रोज सेकेंडरी स्कूल सांसर किशनगढ़ में आज उद्घाटन किया गया और यहाँ अवलोकन किया तो देखा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र है, समुद्री विज्ञान का है, ऑटोमोबाइल का है, कंप्यूटर का है या यांत्रिक तकनीकी से, हर क्षेत्र में यहाँ बच्चे को धरातल पे ही वो सब भी देखने को और करने का मौका मिलेगा। वास्तव में ये बहुत ही एक अनुकरणीय सराहनीय एक प्रोग्राम है और निश्चित तौर पे हम इसका जो है बच्चों को फ़ायदा भी मिलेगा और इस संस्थान को हम ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि आपने पहल की और इसका जो है ना मूर्त रूप यहाँ पे साबित किया।